प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। टीपू सुल्तान पर फिर से सियासत। टीपू सुल्तान का सबक सिलेबस से हटाया गया। गांधी के पुतले को गोली मारकर खुश होने वाले देश के चंद लोगों की जमात ने शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तारीख पर हमला करने की कोशिश की, कई बार की है। लगता है अब इनकी कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी होती नजर आ रही है, जिसने अंग्रेज़ों की रातों की नींद हराम कर दी थी। और उनकी शहादत के बाद अंग्रेज़ अफसरान ने कहा था कि अब हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। अब सियासी खेल ने देशभक्त टीपू की तारीख को अपने ही देश के किताबों से हटाया जा रहा है। टीपू सुल्तान पर सियासत की गई है। अब 7वीं जमात के सिलेबस से टीपू सुल्तान के सबक हटाए जाएंगे। रियासत कर्नाटक में बीजेपी सरकार के इस काम के लिए अपोजिशन सवाल उठा रही है। अपोजिशन का कहना है कि टीपू सुल्तान एक तारीखी सुल्तान है, जिसकी तारीख को कोई मिटा नहीं सकता। कोरोना का बहाना बनाकर बीजेपी अपने एजेंडे और सोच को नाफिज करना चाहती है। अब देशभक्तों को सियासत के लिए इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। राम मंदिर की तामीर बुनियादों में रखी जाएगी टाइम कैप्सूल। पहले हम आपको टाइम कैप्सूल के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा आला होता है जिसकी मदद से मौजूदा दौर की मालूमात को फ्यूचर की दुनिया तक मालूमात को पहुंचाया जा सकता है। एक लोहे की कैप्सूल में सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को रखकर बुनियाद में रखा जाता है, ताकि आगे जाकर किसी भी मसले पर हंगामा ना खड़ा हो पाए। अब इस तरस पर पहले ही तनाज़े से लड़ रही राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्तकबिल में फिर से लोगों में तकरार ना होने पाए, इसीलिए राम मंदिर की बुनियादों में 2000 फीट का एक गड्ढा खोदकर मंदिर की बुनियाद में रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पीएम लालू सिंह ने इस बात की पुष्टि की है, कहा गया है। मगर इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय ने इस टाइम कैप्सूल को जो 2000 फीट के गड्ढे में रखने की खबर को मीडिया के सामने आकर झूठ करार दिया गया है। उन्होंने पूरी तरह से इसे झूठ कहा है और हम भी इस खबर की पुष्टि नहीं करते। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहला वाकया नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी आज़ादी के 25 साल बाद कामयाबियां और मुश्किलों की जानकारी देने वाला कैप्सूल को लाल किले में रखवाया था। अब वक्त का पहिया किस और घूम जाए क्या पता। बस हम यही कामना करते हैं कि धर्म के नाम पर देश में कभी हंगामा बरपा ना होने पाए और मुस्तकबिल में कोई नया भगवान को सत्ता के खेल में ना उतारा जाए। देश में शांति रहे, हमारी यही दुआ है। लॉकडाउन से रेलवे का निकला दम, तनख्वाह और पेंशन के लिए पैसे नहीं। कोरोना ने बड़े बड़े देशों की स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी निचोड़ कर रख दिया है। इंडिया रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है, जो रेलवे के शुरुआती दौर से लेकर आज तक कभी अपने पहियों पर ब्रेक लगाकर पटरियों को खाली नहीं छोड़ा था। मगर कोरोना की वजह से इसमें ब्रेक लग गया था। इस चक्का जाम की वजह का असर ये हुआ कि अब रेलवे विभाग के पास कर्मचारियों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। इस खस्ता हालत को देखते हुए रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को खत लिखकर मदद की दरख्वास्त की है। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 और 21 में कुल 53,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों को अदा करना है। एक एक करके लॉकडाउन के असरात बाहर आ रहे हैं। अब पूरी जांच के बाद ही पता
लग पाएगा कि देश में लॉकडाउन की वजह से कुल कितना नुकसान हुआ है। बाबरी मस्जिद गिराने में राजीव गांधी और नरसिम्हा राव का हाथ, असदुद्दीन ओवैसी। पीएम मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की भूमि पूजा के लिए जा रहे हैं। इस बात की मुखालिफत करते हुए एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्वीट करते हुए कहा है कि असल में कांग्रेस और बीजेपी अंदर से मिले हुए हैं। दरअसल एक ट्वीट में कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं के हवाले से बताया गया है कि राम मंदिर भूमि पूजा प्रोग्राम असल में बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है, जिसमें कांग्रेस के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। ओवैसी ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि हमें इन लोगों को इसका क्रेडिट देना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। आखिरकार राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला दोबारा खुलवाया था और नरसिम्हा राव ने अपनी निगरानी में बाबरी मस्जिद को गिरवाया था। मौजूद मस्जिद को गिराने के तहरीक में कांग्रेस ने अंदर ही अंदर संघ परिवार के साथ दिया था, कहा ओवैसी ने। सरकारें तो होती हैं सियासत करने के लिए, मगर सियासत कभी कभी मुल्क को ऐसे जख्म देती है जिसे भरने के लिए सदियां लग जाती हैं। ऐसी सियासत और ऐसे सियासतदानों के बारे में अब जनता को संविधान के दायरे में रहकर कुछ नया सोचना चाहिए। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।